पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के तहत 34 विधानसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान जारी है। इसी चरण में 26 अप्रैल को पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। पश्चिमी वर्धमान जिले की 50% बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। इस जिले के 1800 बूथों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम भी किया गया है। इसके अलावा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए अन्य बूथों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। पश्चिम वर्धमान जिले में कुल 3064 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टी इन 9 विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं। आइए अब इन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे मजबूत कैंडिडेट पर डालते हैं एक नजर। पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। पांडेश्वर में बीजेपी के जितेंद्र तिवारी और टीएमसी के नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती में है लड़ाई। दुर्गापुर में बीजेपी के दीप्तांशु चौधरी और टीएमसी के प्रदीप मजूमदार में है टक्कर। दुर्गापुर पश्चिम में बीजेपी के लक्ष्मण घोराई और टीएमसी के विश्वनाथ में है मुकाबला। रानीगंज में बीजेपी के बिजन मुखर्जी और टीएमसी के तपस बनर्जी में है सीधी टक्कर। जमुरिया में बीजेपी के तपस रॉय और टीएमसी के हरिराम सिंह में है सीधा मुकाबला। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी के अग्निमित्र पॉल और टीएमसी के शाइनी घोष में है लड़ाई। आसनसोल उत्तर में बीजेपी के कृष्णदेव मुखर्जी और टीएमसी के मलय घटक में है टक्कर। कुल्टी में बीजेपी के अजय पोद्दार और टीएमसी के उज्जवल चटर्जी में है सीधा मुकाबला। बाराबानी में बीजेपी के अरिजित रॉय और टीएमसी के विधान उपाध्याय में है सीधी टक्कर। वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले में 2019 में बीजेपी ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी वर्धमान जिले के तहत आने वाले दोनों लोकसभा सीट पर भगवा परचम लहराया था। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से ममता दीदी के कैंप में खलबली मच गई थी। इस जिले में आने वाली वर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से तृणमूल कांग्रेस को मात दे दिया था। वर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट एस आहलूवालिया ने महज 2439 वोटों के अंतर से टीएमसी कैंडिडेट को हराया था। हालांकि आसनसोल सीट से बीजेपी कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो ने 51.16% वोट लेकर टीएमसी कैंडिडेट मुनमुन सेन को करारी शिकस्त दी थी। 2019 के इन नतीजों के बाद से ममता दीदी की पकड़ पश्चिमी वर्धमान में ढीली पड़ गई। वहीं बाबुल सुप्रियो को केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी वर्धमान की जनता की नजरों में बीजेपी का कद बढ़ा दिया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस जिले में 2019 के परफॉर्मेंस को दोहराने की पूरी कोशिश कर रही है। The farmers of India demanded MSP rise. It was our government that had the opportunity. वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले की डेमोग्राफी से भी बीजेपी को मदद मिल रही है। इस जिले में मुस्लिम वोटरों की आबादी 20.7% है, जबकि हिंदू वोटरों की आबादी 77.9% है। पश्चिमी वर्धमान जिले में अनुसूचित जाति के वोटरों की आबादी 27.4% है, तो अनुसूचित जनजाति के वोटरों की आबादी 6.3% है। यानी 33.7% वोट शेयर रखने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों के हाथ में पश्चिमी वर्धमान जिले की राजनीति की बागडोर है। अगर वो एक समूह के तौर पर किसी पार्टी का समर्थन करें तो उसकी जीत की राह आसान हो जाएगी। 2019 से ही एससी और एसटी समाज में बीजेपी के पक्ष में एक रुझान साफ साफ नजर आ रहा है। ये वर्ग ममता बनर्जी सरकार के तुष्टीकरण और तोलाबाजी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति की निर्भरता सरकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकारी योजनाओं में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की वजह से इस समूह को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा 10 साल के दीदी के राज में सरकारी नौकरी की संख्या घटती ही चली गई। इसका सीधा नुकसान भी अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों को हुआ है। यही वजह है कि इस वर्ग में टीएमसी विरोधी सेंटीमेंट साफ साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा पश्चिमी वर्धमान में अवैध माइनिंग के लिए एक सिंडिकेट राज कायम हो गया है।
बीजेपी के नेता खासकर शुभेंदु अधिकारी इस सिंडिकेट राज को चलाने का आरोप ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगा रहे हैं। दीदी के भाईपो अभिषेक पर बीजेपी के नेताओं के हमले से टीएमसी की छवि बिगड़ी है और इसका सीधा सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को जमीन पर होता दिख रहा है। ममता दीदी के कैंडिडेट को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है। आसनसोल और दुर्गापुर जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर के पतन की वजह से लोगों को इस इलाके से बाहर जाकर रोटी रोजगार कमाना पड़ता है। पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी युवा वोटर सत्ताधारी दल के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। 1 লক্ষ লোকের জমায়েত করব, যা যা মিথ্যা বলে দেবে, যা যা কুৎসাশ্রী বলে যাবে, মিথ্যাশ্রী আর কুৎসাশ্রীর জনগণই। बीजेपी और तृणमूल अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने में लगी है, लेकिन 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किस पार्टी के वादे पर भरोसा जताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पश्चिमी वर्धमान से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।